हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक काउंटेंट मैथ्स ऑफ 8th क्लास उसका चैप्टर नंबर 6 लॉगरिथम्स और उसकी एक्सरसाइज नंबर भी बेटा 6 ही है। 8th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है, जहाँ से हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस जो है वो शुरू हो रहा है। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने फर्स्ट टर्म के सिलेबस को बेटा कंप्लीट किया। यहाँ से ऑनवर्ड हम सेकंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा वो बच्चे जो अभी से आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, सो उनसे गुजारिश है कि एक नज़र वो फर्स्ट टर्म के लेक्चर्स को भी देखें, क्योंकि जो फाइनल टर्म्स होता है वो इन तमाम चैप्टर्स को मिलाकर बनाया जाता है। तो आप जस्ट 8th क्लास को मत देखें, आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखें, क्योंकि अगर आपको 8th क्लास का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से आता होगा तो तभी आप 9th और 10th क्लास को अच्छे तरीके से पास कर सकेंगे। आप इनको महज क्लास को पास करने के लिए मत सीखा करें। अगर आप इनको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सीखेंगे तो बेटा बहुत अच्छी बात है। फिर आप किसी भी क्लास का मैथ्स उठा कर देख ले, आप उसमें महारत आपको होगी। सो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, ये जस्ट आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है। सो वीडियो शुरू करने से पहले देखें, अगर तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर एक लफ्ज क्लियर नजर आ रहा है सो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कुछ वीडियो आपकी ब्लर है तो बेटा आपके मोबाइल की राइट कॉर्नर पर ऊपर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो रिक्वायर्ड है वो 360 है, 360, 480 या 720 पर करेंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर एक लफ्ज क्लियर नजर आएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि गाहे बगाहे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को बेटा एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि लेक्चर के दौरान मैं अक्सर बताता रहता हूं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताऊं समझें कि वो पेपर में आने के उसके चांसेस होते हैं। सो देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। 34.56 एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन इज। तो बेटा इस नंबर को आपने, ये जो आपका ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन है क्या? साइंटिफिक नोटेशन जो है ये जब बहुत बड़ी जो वैल्यूज होती हैं या बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं उनको एक्सप्रेस करने का ये एक तरीकाकार होता है, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। यानी अक्सर साइंसदानों का ये ख्याल है जी सूरज जमीन से जो है वो कोसों दूर है। कोसों दूर से मुराद कि अगर आप डिजिट्स में उसको देखें तो उसके जो डिजिट्स में अगर वैल्यू लेते हैं तो वो काफी लंबे चौड़े उसके डिजिट्स आ जाते हैं, और उनको अगर आप लिखें तो लिखने में भी गलती आ सकती है। इसलिए जो साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप उस नंबर को बयान करेंगे सो उसमें बेटा गलती के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें हम जस्ट 2 या 4 या 5 डिजिट्स उठा लेते हैं, फर्स्ट डिजिट्स, और बाकी नंबर्स को हम 10 की पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि उसकी पावर जो जाहिर करता है कि ये नंबर इतनी बार है। इंशाल्लाह जैसे हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, आगे आगे जो क्वेश्चंस आते जाएंगे आपको इसमें महारत हो जाएगी कि साइंटिफिक नोटेशन को आप कैसे लिख सकते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, और ऑर्डिनरी नोटेशन में आप किसी नंबर को कैसे बयान कर सकते हैं। सो देखिए, ये आपके पास है 34.56, इसको हमने साइंटिफिक में करना है तो यहाँ पर जस्ट वो नंबर बयान करना है, लेकिन वो कैसे लेके आना है ये मैं आपको जरा समझाता हूँ। देखें 34.56 ये मेरे पास नंबर है, देखिए ना, इसको हमने करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सो आप सबसे पहले इसका क्या करें, पॉइंट खत्म करें जरा।
देखिए पॉइंट खत्म करेंगे, सो इसके नीचे जहां पर पॉइंट था वहां पर 1 लगाया, आगे 2 नंबर है, सो 2 0 लगा दिए, ये मेरे पास नंबर आ गया। अब आपने क्या करना है, ये देखिए ये डिवीजन फॉर्म में पड़ा हुआ है, यानी अगर मैं इसको लिख लूं 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज, चले नीचे अभी इसको एक और स्टेप कर लेंगे, 10 रेज टू पावर 2, यानी इस 10 रेज टू पावर 2 का मतलब है कि ये इसके साथ 2 0 हैं, यानी 1 के साथ 2 0 से मुराद वापस 100 ही होगा। सो बेटा अगर कोई भी नंबर हो, देखें 1000 है, सो आप इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं कि मतलब 30 है। अब आप ये देखें ये डिवीजन फॉर्म में है, इट मींस 3 4 5 6 को अगर मैं यहां से यहां ऊपर लेकर आऊं तो बेटा यहां पर इसकी पावर पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगी सो -2 हो जाएगी। ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई बेस नीचे से यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है, ऊपर पावर जाती है, बेस भी अगर ऊपर जाए तो उसकी पावर माइनस हो, सो प्लस कर दें, प्लस हो तो माइनस कर दें, ये आपने याद रखना है। अब दूसरा काम आपका ये होगा, साइंटिफिक नोटेशन का ये असूल है कि पहला जो नंबर है उसको छोड़कर वहां पर उसके बाद पॉइंट आना चाहिए। ये साइंटिफिक नोटेशन का ये असूल है कि एक नंबर छोड़कर उसका जो पहला अदद होगा उसको छोड़ेंगे तो वो इसका इंटेग्रल पार्ट कहलाता है, उसके बाद पॉइंट आना चाहिए। सो पॉइंट लाने के लिए आपने क्या करना है, एक नंबर को छोड़कर बाकी नंबर गिनने कितने हैं, तो बेटा 1 2 3 3 डिजिट्स है, तो 3 0 किस में होते हैं जरा ख्याल करें। सो 3 डिजिट्स देखें किस में है, 1000 में है। तो मैं क्या करता हूं, आपने इसको भूल जाना जो भी है, आपने जस्ट यहां पर पॉइंट लेकर आना है। सो यहां पॉइंट लाने के लिए 10 की पावर 3 यानी 1000 से आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1000। देखिए 1000 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी करूंगा इस नंबर को। सो बेटा देखिए क्या आ रहा है 3, बल्कि अभी जस्ट नंबर लिखें 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये वाला नंबर आप एज इट इज नीचे ले आए। अब आप इस नंबर से ऊपर पॉइंट लेकर आए, यानी ये देखें ये नंबर इससे चला गया, ये इससे, ये इससे, और ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 3.456 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 3, 1000 है ना, 1000 को हमने लिख दिया 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2 एज इट इज। अब बेटा देखिए ये सेम बेसिस हो गई है, जब सेम बेस हो तो पावर उनकी प्लस कर देते हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हो बेसिस, तो देखिए 3.4 ये हमारा नंबर आ चुका है साइंटिफिक में, लेकिन इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 2 करना है, लेकिन ये तो पहले ही माइनस का है। सो क्या करें, 3 में ये निकल जाएगा, सो 1 रह जाएगी। सो 10 की पावर 1 लिखें या ना लिखें अंडरस्टूड है। सो ये नंबर इसका आया जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है। सो यहाँ पर ये आप नंबर लिखेंगे 3.456 मल्टीप्लाई बाय 10। सो बेटा देखें ये सारा प्रोसेस किसके लिए किया गया, जस्ट इस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। अगर तो ये काम आपको आता होगा तो फिर ये आसानी से आप कर लेंगे। देखें मैंने कैसे किया है, अगर समझ नहीं भी आई तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इसका दूसरा पॉइंट देखें, लिखा है 1.357 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -4 एक्सप्रेस करें इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब ये स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये जो नंबर लिखा हुआ था ये स्टैंडर्ड नोटेशन में था, लेकिन अब ये जो नंबर आ गया है ये साइंटिफिक नोटेशन में है। अब स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या करना है, यहां पर नंबर लिखा है, इसे वापस आपने इस जगह पर लेकर आना है, यानी वापस आपने इसको करना है कि यानी वापस ये किस नंबर से ये बना था, ये साइंटिफिक नंबर बना था, यानी 1.357 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -4। अब सबसे पहले देखिए ना यहां पर क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को खत्म करें। 1.357 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 4 का पावर 4 माइनस में है, सो उसे मैं डिवीजन में लेके जाता हूं तो वो वहां पर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी प्लस की पावर, यानी 10 की पावर 4 प्लस होगी।
और बेटा इसका अगर आप पॉइंट खत्म करते हैं तो ज़रा ख्याल करें, इसका मैं पॉइंट खत्म करता हूं तो जहां पर पॉइंट है वहां 1 लगा के 1 2 3 3 आप 0 लगा दे आगे। इस 10 की पावर 4 का क्या मतलब है? 357 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10,000, इसका मतलब है कि 4 टाइम्स 0 है, यानी 10 की पावर 4 का मतलब है कि 4 0 है। अब ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दे जरा, सो 4 प्लस 7 जीरोस आ जाएंगे, 2 4 6 7। अब आप इन पॉइंट्स, इन जीरो को खत्म करें जरा ऊपर के साथ, देखें 4 नंबर पड़े हुए हैं, 4 तो इससे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, सो 1 2 3 3 इसके आगे आ जाएंगे, यानी 1 3 5 7 1 2 3 3 जीरो ऊपर आ गए, और जहां पर ये 1 आया वहां पर बेटा जी पॉइंट आ जाएगा, और ये जीरो अपने से लगा दें ताकि ये पॉइंट जो है ये वाज़ेह हो जाए कि ये 0.0001357 इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है, 1357। ठीक। द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ 2 raised to power 3 is 8 इक्वल टू 8 इज डैश। तो बेटा इस नंबर को उसने क्या है कि इसको अगर लॉगरिथम फॉर्म में लिखें इसी नंबर को, तो किस तरह आप उसे जाहिर करेंगे? सो यहाँ पर अभी मैं उसका जस्ट आपको लिख के नंबर दे देता हूँ, इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकेंगे कि कैसे करना है। सो इसमें जो हम लिखेंगे इसी नंबर को लॉगरिथम फॉर्म में, सो कैसे लिखेंगे? लॉग, इसमें जो ये लॉग की जो ये बेस बनी होगी, बेस की जो पावर है बेटा, ये जो बेस होती है ये लॉग की बेस होती है, यानी लॉग की बेस टू 8 इक्वल टू 3। यानी इसे किस तरह लिखेंगे? ये इसका असूल है कि जो यहां पर नंबर पड़ा होता है जिसकी कुछ पावर हो, ये जो पावर होती है ये दूसरी साइड से नंबर आया होता है, ये वाला। ठीक है, ये जैसे ही आएगा ये लॉग की बेस लॉग की जो बेस है उसकी पावर बन जाएगा ये नंबर, और ये नंबर उस तरफ चला जाएगा। इंशाल्लाह इसका भी क्वेश्चन एक पूरा क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है जिसके 4 5 पार्ट्स हैं, वो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो इसका क्वेश्चन आपने, यानी इस नंबर का जो आंसर है वो यहाँ पर आपने ये देना है कि इसको किस तरह से मेंशन करेंगे। तो जब इसका सवाल करेंगे तो आप इसे इंशाल्लाह समझ जाएंगे। The exponential form of log 4, log 16 to the base 4 is equal to 2, यानी log 16 और उसकी बेस अगर 4 हो तो आंसर बेटा 2 आएगा। तो कहते हैं यहाँ पर अगर आप उसे किस फॉर्म में लिखें? एक्सपोनेंशियल में। तो देखें जरा, मैं भी आपसे बता रहा था कि देखिए जो बराबर के दूसरी साइड पर होगा वो जो लॉग की बेस होगा वो उसकी पावर बन जाएगा, यानी 2 की पावर 3, और जो यहाँ नंबर होगा उसको आप उस तरह ट्रांसफर कर देंगे तो वो 8 हो जाएगा। तो देखें जरा, ये इसी तरह नंबर नहीं लिखा हुआ, इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, यानी ये वाला नंबर। तो क्या करेंगे, देखें ये जो नंबर है ये लॉग की जो बेस है उसकी पावर बना दें 4 का स्क्वायर, यानी ये 4 ये बेस बन जाएगा, ये उसकी पावर 4 का स्क्वायर, और 16 आप उस तरफ ट्रांसफर कर दें। सो ये इस तरह से लिखा जाएगा। द लॉगरिथम ऑफ 1 इज टू एनी बेस इज बेटा 0 आएगा, यानी किसी भी नंबर का अगर आप लॉगरिथम ऑफ 1, अगर आप 1 का लॉगरिथम लेते हैं, लॉग 1 करते हैं टू एनी बेस, और उसमें यानी बेस की जगह यहां पर आप कुछ भी करते हैं, सो ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है जस्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर था, ये मैंने आपके सामने इसको सॉल्व कर दिया है। सो बेटा आपने बुक को सामने रखना है और इसको आपने अपनी बुक के ऊपर सॉल्व कर लेना है, ये यहाँ पर आपने फिल करना है। तो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी इसमें आपने ट्रू फॉल्स बताने हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो बेटा इस क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बहुत ईजी मत लिया करें, क्योंकि इसका बाकायदा आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है, और अक्सर बच्चे अगर 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ही कर लें तो वो काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ले जाते हैं। सो देखें तो यहाँ पर लिखा है द बेस ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज 10, यानी ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पर चेक करें जरा,
log 512 टू द बेस 8, लेकिन यहाँ पर वो जनाब फरमा रहे हैं कि द बेस ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज 10, कि लॉग की जो बेस होता है वो हर वक्त यानी हर क्वेश्चन में 10 होती है। तो बेटा यहाँ पर उसने लॉग की बेस 8 लिखा हुआ है, यानी इट मीन्स के लॉग की बेस कुछ भी हो सकती है, तो ये 10 जो है वो नहीं हो सकती, ये आपका फॉल्स है। इसी के साथ log 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 0, और ये बेटा आपने याद रखना है, अगर जो log के साथ जो नंबर गिवन है, यानी log के साथ नंबर गिवन है 5 और उसकी बेस भी 5 है, यानी अगर log के साथ जो नंबर दिया गया है और log की जो बेस हो, अगर वो दोनों सेम हो तो हम उनका आंसर हमेशा इक्वल टू 1 आएगा, इसलिए ये भी फॉल्स है। ये याद रखना आपने कि अगर ये नंबर दोनों सेम है, कुछ भी हो, ये इससे मुराद ये नहीं कि जस्ट 5 हो, यहाँ कुछ भी नंबर आ जाए, तो आपने याद रखना है अगर log की बेस 5 है, log की बेस और log के साथ जो नंबर गिवन अगर वो दोनों सेम है तो वो इक्वल टू 1 होगा, यानी ये फॉल्स है नंबर आपका। नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब यहाँ पर लॉग का फर्स्ट लॉ इस्तेमाल हुआ है जो कि मल्टीप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होता है, यानी लॉग ए बी टू द बेस एक्स इज इक्वल टू होता है, अगर दो नंबर आपस में, ये देखें ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन के अंदर जब भी लॉग इनके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे सो लॉग ए कर देंगे और लॉग बी कर देंगे, और इन दोनों के दरमियान में साइन जो वो आप प्लस का लगाएंगे। सो देखिए बेटा लॉग एक्स log 8 टू द बेस x, यानी log की जो बेस है वो सेम रहेगी और इन नंबर्स को आप अलग-अलग कर देंगे, लेकिन उनके दरमियान में साइन आप प्लस का लगाएंगे। सो ये नंबर आपका ट्रू है। इसी के साथ इसका फोर्थ पार्ट देख, फोर्थ क्या है, द वैल्यू ऑफ log 8 यानी log 512 टू द बेस 8 इज 3। तो इसको सॉल्व करके देखे बेटा, क्या जो मैंने उसने लिखा है कि log 512 टू द बेस 8 इज इक्वल टू वो 3 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो देखें ये जैसी लॉग खत्म करेंगे तो ये जो नंबर उस तरफ होगा वो लॉग की बेस की पावर बन जाएगा और ये वाला नंबर इसकी जगह पर आ जाएगा, 512 यहाँ पे आ जाएगा। लॉग को 3 टाइम खोलेंगे सो 512 आएगा, तो 512 बराबर 512 के, तो इट मीन्स ये नंबर ठीक आ रहा है, बराबर बराबर है, सो लिहाजा ये ट्रू है। यानी ये देखें log की पावर 8 की पावर 3, इसका मतलब है कि 8 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, या आपने करके चेक करना है, 8 8 64, 64 को फिर आप 8 से करेंगे सो 512 आपके पास आएगा। लास्ट नंबर है log 5 टू द बेस 2, यानी log 5 का 5 की टू रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 प्लस log 5। सो बेटा ये आपका नंबर फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये log के अंदर जो एक्सपोनेंट का लॉ इस्तेमाल किया गया है, log 5 का स्क्वायर, कुछ यूं दिया गया है, ये आपका थर्ड लॉ है, कानून है log का। जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट है, तो इसमें क्या होता है, ये जो पावर होती है ये यहाँ बेस में आ जाती है, यानी 2 log 5 इस तरह लिखेंगे, लेकिन उसने यहाँ पर प्लस साइन लगा दिया। अगर ये प्लस ना होता तो ये ट्रू हो जाना था, अब ये प्लस आ गया, सो ये आपका नंबर फॉल्स हो गया। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि सॉल्व करने वाला है। इसमें आपसे डिमांड की गई है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो बेटा सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल को आप देखिए, मैंने आपको चैप्टर 5 के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा डाटा इसके अंदर बताया कि आप किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर कोई किसी दोस्त ने चैप्टर 5 को नहीं देखा तो बेटा वो पूरा चैप्टर जो है वो एक्सपोनेंट के ऊपर ही है, तो आपसे गुजारिश है कि एक नज़र जो लेक्चर नंबर में भी 13 होगा या 14 है वो चैप्टर 5 के ऊपर है, तो वो एक नज़र देख ले, तो उसको एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छा खासा डाटा मिल सकता है। सो कोई भी नंबर अगर देखें 2 रेज टू पावर 5, तो इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। यानी ये नंबर जो है वो एक्सपोनेंट कहलाता है और इसको हम बेस नाम देते हैं, यानी नीचे वाला जो नंबर होगा उसको बेस और जो उसके ऊपर लिखा होगा वो एक्सपोनेंट, और इसका दूसरा नाम पावर भी बोलते हैं। और
लॉगरिथम की लैंग्वेज में बेटा इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। ये आपने तीनों नाम याद रखने हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में तीनों में से कोई भी नंबर भी आ सकता है, ये नहीं है कि जो हमने किया है फिल इन द ब्लैंक्स यही कुछ आ सकता है। इससे रिलेटेड आप कुछ भी आप कर सकते हैं, यानी कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए कि ये 5 जो है वो क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट है, पावर है और इंडेक्स भी इसको बोला जाता है। अब ये जो 4 पार्ट्स इसके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, इनको आपने कुछ इस फॉर्म में लिखना है कि ये क्या पावर बनती है। तो पावर बनाने के लिए देखें आपके पास 121 है, सो 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देखें इसको अगर ब्रेक करते हैं सो इसके ऊपर कोई ऐसा टेबल नहीं है जो इसको डिवाइड करता हो सिवाय 11 की। यानी देख रहे हैं इसके एंड पे जो आ रहा है वो एक नंबर ऐसा आ रहा है जो कि ओड नंबर समझ लें, प्राइम नंबर समझ लें, जो कि अपने ही टेबल पर जाएगा, तो कोई इसे डिवाइड नहीं कर रहा। जस्ट 11 एक ऐसा नंबर है जो इसको 11 तक ही पढ़ेंगे सो 121 आएगा, सो 11 1 0 1। तो ये नंबर जो है 11 इंटू 11, यानी इसको हम इस तरह से लिखेंगे 11 इंटू 11। सो नेक्स्ट स्टेप पर आप इसे क्या लिख देंगे, ये देखें 11 जो है वो 2 टाइम आया, सो हम इसे लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। सो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेम एज इट इज 128 है, सो 128 को अगर ब्रेक करते हैं आप तो चेक करें जरा कितनी बार ये ब्रेक हो रहा है। तो 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12। यानी कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ये इसका टेबल यहाँ तक लेके जा रहा हूँ। देखिए 1 तक तो टेबल नहीं आता, दो नंबर को इकट्ठा कर लिया, सो 12 बन गया। 2 6 are 12 और 2 4 are 8। इसी तरह से इसका टेबल जब इस तक पढ़ेंगे तो 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2। यहाँ से 1 कैरी आ रहा है, यानी ये 3 है तो एक कैरी आगे कर देंगे, सो आगे 12 हो जाएगा। 2 6 are 12। अब 2 का टेबल 16 तक पढ़ेंगे, सो 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, सो 2 1 are 2। जब तक ये 1 नहीं आएगा आपने इसको मजीद ऐसे एक्सपेंड करते जाना है। अब ये देखिए ये इसके पेयर्स बने हैं, यानी 2 2 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम 2 आया। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको इस तरह से लिखने की बजाय आप इसको 2 रेज़्ड टू पावर 7 भी लिख सकते हैं, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इसी तरह से 729 है, सो इसको भी आप इसी तरह से ब्रेक करके चेक करें। ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, सो लिखें 3 2 are 6, 1 कैरी आगे चला जाएगा, सो 1 यहाँ पर आएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा। 3 4 are 12, 3 3 are 9, दोबारा से 3 पे जा रहा, 3 8 are 24, 3 1 are 3, 3 27, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। सो इसमें देखें तो 3 जो है वो 6 टाइम आ रहा है, यानी 3 3 3 3 एंड 3 1 2 3 4 5 6। सो 3 की पावर 6 भी आप लिख सकते हैं इसे। इसके अलावा अगर आप इसको 729 को हम, तो इसके अलावा अगर देखें 3 की पावर 6 लिखा है, इसको हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं। और अगर आप इस नंबर को देखें, एक और नंबर इसको आप लिख सकते हैं, यानी 729 को अगर आपको क्यूब का पता हो, और ये क्यूब का लेने का चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम इसको बखूबी समझ चुके हैं। ये 729 जो है वो अगर आप 9 पे करते हैं तो बेटा ये देखिए 9 7 9 8 72, 9 1 9 9 9 81, सो 9 1 9। देखिए 3 टाइम 9 आया, इसको हम 9 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट ये नंबर आपका माना जाएगा। ऐसे भी लिखते हैं, दैट्स ऑल। क्योंकि एक्सपोनेंट बनानी है, सो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लेकिन इस नंबर का एक परफेक्ट क्यूब है, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको याद रखें कि 729 जो है वो 9 का क्यूब है। इस तरह से ये देखिए 1000 है, तो 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर है, 1000 जो है वो 10 का क्यूब है। सो इसको आप डायरेक्ट अगर आप 2 पे डिवाइड करते जाएंगे वैसे भी लिख सकते हैं। अगर आप 1000 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो देखें 10 1 10, 00 एज इट इज, फिर 10 पे किया, 10 10 100, 10 पे किया तो 1, यानी 10 की पावर अगर आप 3 लिख लेंगे सो भी इक्वल टू 1000 ही होगा।
क्योंकि ये लॉगरिथम का कानून है, इसलिए मैं आपको मेन इसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, उसको बता रहा हूँ ताकि इसको सॉल्व करेंगे सो आंसर इनका सेम इसी तरह से सॉल्व होने के बाद आएगा। आप इसको लिखें 10 इंटू 10 देखें 3 टाइम 10 आया, सो 10 की पावर 3 लिख दिया। लेकिन अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, सो वैसे जैसे ये मैंने किया है इस तरह से भी आप आंसर इसका दे सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है वो ये वाला और ये वाला है, सो आप कोशिश करें तो यही आंसर दें। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सॉल्व हुआ। तो इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, यानी कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया जो आपको मैं अभी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर सिखा रहा था कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है। सो बेटा एक एक स्टेप आपने नोट करना है कि किस तरह से किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को आप लिख सकते हैं। अक्सर बच्चे इसको शॉर्टकट में आंसर दे देते हैं, लेकिन उनको इसके बेसिक रूल्स का पता नहीं होता कि कैसे ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में आया। कुछ रटा शटा लगाकर वो इसको याद कर लेते हैं कि कैसे करना है। मैं आपको इसका स्टेप सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, अगर आपको उसके स्टेप्स आते होंगे कि कैसे आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में, ये ऑर्डिनरी नंबर है, इस ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करना है। सो देखें इसे 700 है। आपने क्या करना है, पहला स्टेप ये करना है कि जो रियल नंबर होगा जैसे कि 7 है, अगर तो इसके राइट साइड पर जितने भी जीरो होंगे वो आपने 1 लगाकर अलहदा कर लेने हैं। ठीक, यानी 2 जीरो थे, मैंने 1 लगा के उसके साथ 2 जीरो लिख दिए। और अगर आप जस्ट ये देखें 1 नहीं लगाएंगे तो आप बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जरा, ये तो जीरो हो गए, इसलिए अगर 1 लगाएंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, वापस आपके पास 700 आएगा। यानी 1 लगा के आपने जितने जीरो होंगे वो अलहदा कर लेने हैं। उससे अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, जितने जीरो होंगे उनको पावर फॉर्म में लिख लेना है। सो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। यहाँ पर चूंकि एक नंबर इसका था ही, मतलब एक ही डिजिट था, इंटेग्रल पार्ट इसका 7 ही था, तो लिहाजा इसके बाद तो पॉइंट आने की जरूरत ही नहीं है। सो ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी आपने क्या करना है, 51 देखें 51 है ना, 5 और 1, जबकि इसके साथ देखें 3 और 3, 6 प्लस 2 8 जीरो लगे हुए हैं। सो 51 जो आपका रियल पार्ट है, जो नंबर है, उनको आप अलहदा लिख लें और मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1 के साथ आप ये 7 जीरो जो है, बल्कि 8 जीरो, वो आप अलहदा कर दें। 2 4 6 8। अब देखिए ना, ये इसलिए ये साइंटिफिक नोटेशन लिखना मतलब मुनासिब समझा गया, क्योंकि ये देखें जीरो लगाने से, जल्दी में लिखने से ये कम भी हो सकते हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से वो गलती नहीं आएगी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, 51 को एज इट इज और इसको आप क्या बना दें 10 की पावर 8। इसका मतलब है कि इसके साथ 8 जीरो है, जितने जीरो हो वो आप 10 की पावर बना के लिख दें। अब ये स्टेप आपका समझ लें इसके बराबर सेम आ गया। लेकिन अब यहां पर देखें तो 2 डिजिट्स पाए जा रहे हैं, जबकि साइंटिफिक नोटेशन में ये असूल है कि उसका पहला नंबर छोड़कर उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। सो आपने क्या करना है, एक नंबर छोड़ के देखिए आगे कितने डिजिट हैं, तो बेटा आगे तो एक ही डिजिट है। एक से मुराद ये नहीं है कि यहाँ 1 है, 1 से यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 भी हो सकता है, तो फिर भी 1 ही डिजिट है ना, अभी तो गिवन ही 1 है ना। सो 1 डिजिट है, तो 1 0 किसके साथ होता है, 1 0 10 के साथ होता है। तो आपने क्या करना है, बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10। ये आपने एक कोटेशन लिखनी है कि मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 10 से। ये देखिए 51, ये डिवाइड किया 10 से, ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, दोनों को क्रॉस कर दो, वापस आपका वही नंबर आ गया। और ये वाला जो नंबर होगा इसको आप एज इट इज ही नीचे ले आए, देखिए 10 रेज़ टू पावर 8 एज इट इज आ गया। अब ये लाने का मकसद क्या था, देखें ये वाला जीरो इससे चला गया और 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 5.1। ये देखें ना, ये नंबर हमें चाहिए था पॉइंट में। सो 10 की पावर 1 ये और 8 ये, 10 की पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि सेम बेसिस हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर को प्लस कर देना। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। इसी तरह से इसमें देखें, सो इसमें तो जस्ट आपके पास तो राइट हैंड साइड पर जीरो थे हैं ही नहीं,
ये जीरो को नहीं निकालना, मैंने आपसे ये कहा है कि अगर इसके राइट साइड पर जितने जीरो होंगे वो आपने अलहदा कर लेने 1 लगाकर। सो इसमें जीरो नहीं है, सो बेटा आपने क्या करना है, इसके पहले ही डिजिट के बाद आपका पॉइंट आना चाहिए। सो यानी पहले डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो नंबर गिन ले आगे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं। सो 4 0 यानी आप लिखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 4 टाइम्स 0 यानी 10,000, ये मैंने लिख लिया। यानी आपने देखे नंबर गिन लेने हैं कितने हैं, 1, एक नंबर को छोड़कर 1 2 3 4, 4 आपने 0 लगा के देख लेना, जितना भी वो डिजिट बने आपने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। सो देखें 130,812 डिवाइडेड बाय 40 और 140, उससे आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, दोनों को क्रॉस करें वापस आपके पास यही नंबर आ जाएगा। चूंकि हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, सो बेटा देखिए ये 1 ये 0 इससे, ये 0 इससे और ये 0 इससे कैंसिल हुआ, ये इससे, और 1 जो है वो यहाँ पर आएगा 3.0812 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4, इसको हमने लिख दिया। ये देखें ना 10 की पावर 4, 10 के साथ मतलब 4 जीरो थे, हमने इसको 10 की पावर 4 में लिख दिया और ये आपका डेसिमल में आ गया। यानी ये इसका 3 इसका इंटीग्रल पार्ट आ गया और ये इसका डेसिमल पार्ट में आ गया। और ये साइंटिफिक नोटेशन की डिमांड होती है कि आपका जो नंबर रियल नंबर है वो डेसिमल में हो और कुछ हिस्सा जो है वो इसका 10 की पावर में हो, तो वो आपका जो है वो साइंटिफिक नोटेशन समझा। सो इसी के साथ इसका पार्ट 4 देखें। तो पार्ट 4 के अंदर सबसे पहले तो आपने इसका पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म करने के लिए बेटा आपने ख्याल करना है जहां पर पॉइंट हो वहां पर 1 लगाना है यानी डिवीजन में, और देखें 2 4 6 यानी 6 आपने उसके आगे 0 लगा देने, 2 4 6। ये देखिए ना जैसे पॉइंट खत्म कर रहे हैं वैसे पॉइंट हम लगा भी सकते हैं। ये अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही कि ये पॉइंट बेटा कैसे लगाना है तो देखें इसे खत्म कैसे किया जाता है। जहां पर पॉइंट होता है वहां 1 लगाते हैं, उससे आगे जितने डिजिट्स हों उतने 0 लगा देते हैं। और अगर वापस इस नंबर को लेकर आना है तो देखें 4 है, 4 0 इससे चले गए और 2 0 उससे आगे आ जाएंगे और फिर जहां पर 1 आएगा वहां पर पॉइंट लगा देंगे। अब ये नंबर आ गया। अब आप इसका क्या करेंगे, 3187 इसको पहले पावर फॉर्म में लिखें यानी 10 की पावर 2 4 6 बना दें। अच्छा ये इक्वालिटी का साइन जरा कोशिश किया करें, हर स्टेप पे लगाया करें। अब क्या करना है, 3187 मल्टीप्लाई बाय 10, ये देखें ये डिवीजन फॉर्म में पाया जा रहा है 10 की पावर 6। इसको मैं यहाँ पर यानी डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा, सो 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक, डिनोमिनेटर में था ना, तो मैंने आपसे कहा था कि जब बेस यहां से ऊपर जाएगी सो इसकी पावर नीचे से ऊपर जब जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब ये तो पावर इसकी अभी जस्ट माइनस हुई, लेकिन ये वाला नंबर अभी आपका डेसिमल में नहीं है। इसको डेसिमल में करने के लिए आपने यहां पर पॉइंट लेकर आना है। सो इस नंबर के बाद नंबर गिनने कितने हैं, 1 2 3। सो 3 किसके साथ है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, 1 2 3 यानी 1 लगा के उतने 0 लगा रहे हैं। सो 3 1000 हो गया। सो ये देखें 3187 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये वाला 10 रेज टू पर -6 एज इट इज। ये देखें दोनों कैंसिल करें वापस वही नंबर आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करें, अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतना डिवाइड भी करें ताकि आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। अगर कुछ ऐड कर रहे हैं तो उतना माइनस भी करें ताकि इक्वेशन डिस्टर्ब ना हो। सो दोनों देखें डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, दोनों को कैंसिल करेंगे वापस वही नंबर आ जाएगा। ये देखें ये इसका साइंटिफिक नोटेशन में लेकर इसे आएगा तो देखें ये 3 डिजिट्स 3 0 जो इस 3 डिजिट से गए और 1 यहाँ पर आएगा 3.187 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 एंड 10 रेज टू पावर -6 एज इट इज। ये नंबर भी आपका डेसिमल में आ गया 3.187 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, ये देखें बेसिस सेम, सो पावर इनकी ऐड करेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो पावर ये प्लस में है ये माइनस में है, सो माइनस की बड़ी वैल्यू है, सो -3 इसके आंसर आ जाएगा। सो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का भी कंप्लीट हुआ।
सो बेटा 1 to 4 पार्ट्स आपके सामने किए गए, एक एक पार्ट को किया गया बेटा आपके सामने, इसलिए अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश किया करें। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मतलब वीडियो को लंबा करूं बेटा, मेरा ख्याल है, मेरा मकसद है कि आपको हर एक टॉपिक को समझाना, हर एक मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखाना। इसलिए हर लेक्चर को डिटेल से सीखा करें ताकि आपको आने वाली क्लास में भी ज़रा बेहतर तरीके से आप उन क्वेश्चंस को कर सकें। सो यहाँ पर आज का हम लेक्चर बेटा ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो बेटा लाइक ज़रूर किया करें और अपनी प्रेजेंस जाहिर करने के लिए कमेंट्स में ज़रूर जाया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर किसी क्वेश्चन की समझ आई भी है या नहीं भी आई तो अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।